जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 250 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रॉपर वे में स्पीड टेस्ट को लगाना चाहिए और उस एग्जाम को टारगेट भी करना चाहिए। टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है सभी एग्जाम की एक साथ आपको स्पीड टेस्ट, यानी 700 प्लस एग्जाम और 70,000 आपको स्पीड टेस्ट बुक प्रोवाइड करता है। प्यारे दोस्तों, प्रॉपर वे में आप अगर वीक में 2 मॉक टेस्ट भी लगाते हो, आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेनिफिट 100% मिलेगा। तो जब भी आप टेक्स्ट बुक का पास बाय करें तो PA10 का कोड लगाएं, जिससे आपको एक जबरदस्त डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि जब भी लो तो पास प्रो वाला लो। सर, पास प्रो और पास में अंतर क्या है? देखो मेरे भाई, पास प्रो में क्या है कि जैसे कार लेने जाते हो, एक टॉप मॉडल होता है, एक बेस मॉडल। तो ये बेस मॉडल है, इसमें कई सारी फैसिलिटी नहीं होंगी, और ये टॉप मॉडल है। तो आप लोग जब भी लेना तो टॉप मॉडल वाला लेना। रीजन क्या है कि कोई चीज आपको दोबारा पढ़ना है, तिबारा लगाना है, चीजों को समझना है, तो वो सारी की सारी फैसिलिटी पास प्रो में मिलेगी। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 251, द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसको देखो और एक चीज याद करो। आपको फॉर्मूला याद आया होगा कि A³ माइनस B³ क्या होता है। आप बोलोगे सर कि A² प्लस B² प्लस AB और साथ ही साथ A माइनस बी। अब एक और बात को समझो। अगर हम देखें कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है वो एक तरीके से A² हो गया, बगल वाला B² और ये सारा सब कुछ होने के बाद ये प्लस का AB ही बना रहेगा, और ये A³ माइनस का B³ और डिवाइड में जो वैल्यू दी गई है वो। तो देखा जाए दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये जो चीज है इसको करना नहीं है, ये सीधे 1/A माइनस बी बन जाएगा, और 1/A माइनस बी, और डिवीजन में यही वैल्यू आपके सामने बनी रहेगी। सर ये कैसे पॉसिबल है कि यही? हाँ, यही बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है। ये जो डिवीजन वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे A माइनस बी कर लो, इन दोनों का अंतर। तो कहीं ना कहीं इसका जो अंतर आ रहा है वो 0.36 आएगा। तो ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को आप देखोगे तो 0.3 अपॉन 0.6 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। बस यही इसका सॉल्यूशन है, और कुछ भी करोगे ये एक लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है यदि इतने को सबसे कम शब्दों में एक भिन्न के रूप में लिखा जाए तो भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर। देखो 3 पर छतरी है तो नीचे 3 9 लगा दो। दशमलव के बाद टोटल डिजिट 4 है तो एक 0 लगा दो। सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसपे छतरी नहीं है, तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 216/999 ये आया। अब देखो कटता किसे? सारा मुद्दा है काटना। हमें भी काटना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। देखा जाए कि 9 से तो दोनों कट ही रहे हैं, 18 से भी कटेंगे। 18 से ये 12 बार में गया, 18 से 18 पचे 90, और फिर 99, 18 बचे 90, 555। 3 से ऊपर वाला 4 बार में गया, 3 से नीचे वाले को काटोगे 185 आया। और हमारे दोस्त इसका अंतर पूछा गया, डिफरेंस 181 हो जाएगा। यही आंसर है। ये क्वेश्चन 253। तो 9261 आपको क्यूब स्क्वायर अच्छे से याद रखना चाहिए। जैसे ये 1296 है तो ये 6 की पावर 4 होता है,
9261, ये हमारा 9261 ये 21 का क्यूब होता है। कई बार आपको बता दिए, प्लेलिस्ट में आपको हमने क्यूब और स्क्वायर के वीडियो भी दे रखे हैं। अब देखा जाए, ये 3 से ये 3 गया तो ये तो 21 हो गया डिवीजन। ये 3 की पावर 4 होता है तो 4 से 4 गया तो होल स्क्वायर, 3 की पावर 4 तो ये 3 बचा और इसका होल स्क्वायर हुआ। यहां से इसका मुद्दा खत्म हुआ, बाहर 6 आया। 21 में 3 से भाग दोगे 7, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 49 गुणे 6, 9 को 54, 5 हासिल, 24 और 5 29, 294 इज द राइट आंसर। 253 इसका सही आंसर। तो 294, 253 कहां से बोल दिया, 253 का 294 आंसर। अच्छा, आपको एक बात हम और बताना चाहते हैं मेरे दोस्त। मैं आपको करा रहा हूं एसएससी 2023 के सेट, यूट्यूब पे ही एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी, 39 सेट की प्लेलिस्ट है, 12 हो गए, आप उसको पढ़िए। एक सेट 2 दिन में या 1 दिन में एक बनाइए, आपको बेनिफिट बहुत होगा। लगेगा कि जो ग्रुप डी में क्वेश्चन है वही एसएससी में आए, ऐसा लगेगा। ठीक है, पढ़ के देखिए। अब ये 32/243, क्योंकि दोनों पेपर बनाने में टीसीएस है और ऑलमोस्ट मुझे सेम ही लग रहा है। 32 2 की पावर 5 होता है और 243 3 की पावर 5 होता है और ये के, और 8 और 27 यानी 2 का क्यूब और नीचे 3 का क्यूब। आप एक चीज देखोगे, अगर कंपैरिजन करने बैठ गए मेरे दोस्त, चलो मैं लिख देता हूं स्टेप, वरना लिखना नहीं चाहिए। तो ये 5k हो गया और ये 2/3 का होल क्यूब। जो दोनों की पावर है ना, समझ गए ना, 5 के बराबर 3, तो के बराबर किसके दिया, 3/5। 254 का आंसर 3/5। 255 जहरीला क्वेश्चन। सर जहरीला क्यों? क्योंकि शॉर्टकट नहीं बनेगा, आपको लॉन्ग कट से ही करना पड़ेगा। अब देखो एक चीज देखो, दशमलव के बाद 2 डिजिट, 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 खत्म कर दो, भूल जाओ दशमलव है। 42 का स्क्वायर तो यानी 42 गुणे 42, मुद्दा ही खत्म। 36 ऐसे 5 तो 5 गुणे 5 है, लिख दो। दशमलव दशमलव सब खत्म हो गया ना मेरे भाई, ऊपर नीचे का। 9 9 इंटू 21 21 लिख दीजिए, और ये 45 तो 45 45। देखते हैं किससे क्या कटता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हमको भी काटने में। देखा जाए 9 जो कि 3 का मल्टीपल होता है, 3 गुणे 3, तो 3 से ये 14 बार में, 3 से ये 14 बार में, बगल में जाओगे 9 से ये 4 बार में, ऊपर तो हो गया 196, 2500 का 100। अब नीचे की कहानी देखते हैं। ये तो 9 कटा, इससे भी 9 बना 45। अब 441 ऐसे और 225 ऐसे, तो ऊपर हो गया 296 और नीचे दिया 6 6 6। अच्छे अच्छे छे देखते, जैसे 111 देखते तो 37 गुणे 3 नजर आता है। और ये देखोगे तो आपको ये नजर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मैं जिम्मेदार। हाँ, नहीं आ रहा तो मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। 666 का मतलब ये हुआ, यानी ये चीज आपको अब दिखनी चाहिए। ऑप्शंस में देखो, क्या किसी के नीचे 37 है? नहीं है, यानी 37 से ये जाएगा। 8 सत्ते 56 सीधे 8 बार में, 8/18, मुद्दा ही खत्म। 8/18, तो इसे समास 2/9 कहेगा। देखो इन्हीं चीजों को आपको ऑप्शंस का भी जरिया लेके चलना है। ठीक है, 8/18 को 4/9 कहेंगे मेरे भाई, 2 से काटा है ना, सस्ता सा कर रहा हूँ। 4, अरे 2 से काटोगे तो 4/9, 4/9 आंसर। ठीक है, कल को धरने में बैठ जाते सर ये क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, और क्या। दोस्तों ये क्वेश्चन देखा जाए एक्स का मान, तो 2352 ऐसे, 1200 ऐसे लिख सकते हो। ये डिवीजन में है तो आप इनटू में, इसे चाहो तो अंदर ही ले आओ और चाहो तो बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रखो। ये कटेगा मेरे भाई, क्योंकि 12 से ही काटना पड़ेगा ऊपर वाला। 12 एकम 12, जब 12 से ये 100 बार में गया, 12 एकम 12, 9
196। तो ऊपर आ गया 14 बाहर निकलेगा, इसका 10 निकलेगा, और मेरे दोस्त 0.04 का 0.2 निकलता है, 0.2 निकलता है। तो x बराबर 7 आ गया भाई, ये 2 हो गया, और 14 में 2 से भाग दोगे 7 आएगा। तो 7 और 7, 7 एक 8, 8/6 समाज 4/3 कहेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 4/3, 4/3, 4/3। जी हाँ, बोलो हाँ, 256 4/3। कहता है यदि इतना है तो इसका मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, पहले दशमलव हटा दो, क्योंकि 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद a/b का मान क्या हो गया 5/25 यानी 1/5। दोनों का अंतर, पहले अंतर है और फिर दोनों का योग, 4/6 को ये समाज 0.6666 एंड सो ऑन। समझ गए ना, यही बोलता और कुछ नहीं। यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है, ये देखो कभी कुछ बच्चे अब आंसर ना देखो तो यहां कंफ्यूजन में आ जाएंगे, उस संख्या से 6 अधिक। अब खुद ही सोचो, कोई संख्या है, मान लो हम -5, -9, -7, 6 ना देखें, ये हमारे पास ना रखे, तो हम तो ये कह देंगे क्वेश्चन गलत है। कोई संख्या सर उसका 1/3 उससे 6 अधिक, क्योंकि माइंड में नहीं आएगा, तो ये माइंड में आना चाहिए वो संख्या नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है समझ गया। जैसे मान लो यहाँ पर 3 से कौन सा जा सकता है, 9 जा सकता है, 6, तो 6 में 3 से गया तो कहां से होगा, 9 ही होगा आंसर। तो कोई संख्या का 1/3 यानी कोई संख्या x है, उसका जो 1/3 यानी x/3 उसका अंतर 6 है, ये बोला गया है। ठीक है, ये बड़ा रिस्की होते हैं ये सब चीजें। -2x/3 ऐसे आया, 18/2 यानी x बराबर -9। ठीक है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, वाया ऑप्शंस खेलो मेरे भाई। 4x², 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 सोचना ही नहीं है, ये होना ही है, चाहे जो कर लो, तो ये भूल जाओ, ये होना ही है, सोचना ही नहीं, क्योंकि सब में 4 चक्कू 16 माइनस का है, और ये प्लस का 8 माइनस का, 16 और 8, 16 और 4 20 माइनस का, यानी ये वाला टर्म्स भी है, ये वाला भी, बी और सी गलत। अब आ गया तो 4 × 12 ही हो जाएगा, और ये 9, 12 9 21 जो कि प्लस का ही आएगा, पहला आंसर हो गया। इसको ऐसे ही करो और क्या। ये रैकरिंग का इनटू वाला आ गया। अब देखो इनटू में आपको करना पड़ता है, यहां पर 2 पे छतरी है तो नीचे 2 ठो 9 लगा दो, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो, तो ये समझ गए ना। इसको 6/99 बोलेंगे, इनटू 1 पे छतरी, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ छतरी ना हो, तो 6/99। ये 13 में से 8 गया, कितना आता है 4, 74, 74/9, 674/9। अब क्या किया जाए, 1 मिनट, 83 में 8 गया ना, 75 आता है, 13 में से 8 गया 5 आता है, सॉरी फॉर दैट, 13 में से 8 गया 5 आता है, 75/9। अब देखो 3 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 25 बार में गया, 25 दूना 50, 50/99। अब दो दो यहाँ पर दो ये, तो ये दोनों में छतरी ही लगा दो, मुद्दा ही खत्म। सर ऐसा क्यों, अब मान लो दशमलव लगा देना मेरे भाई, दोनों में छतरी होती तो ये छतरी हटा देते, दोनों नीचे लाते, सारे सिंबल हटाते, वो लिखते ना, बस वही चीज है। 50/99.50 दोनों पे छतरी इज द राइट आंसर। कहता भैया आंसर बताओ, इन दोनों का योग 3x², इन दोनों का योग माइनस का 2x, 3 5 8, ये 4 हो गया। देख लेना जो मैच कर जाए वही आंसर। 1008 की बात, तो इस क्वेश्चन को तब्दील करो पहले ऐसे, क्योंकि 1008 तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। ठीक है, और यहां पर 224 भी नहीं होता, अगर आधा भी कर दें, 1008 448, ये तो नीचे आ गया, अब ये इंटू है तो इसको भी अंदर ले आओ,
.16 तो 16/100, लिखने में कोई शर्म नहीं है। देखो कटेगा सर, किससे कटेगा? जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है 1112 से ये 4 बार में जाएगा, और 112 से ये जाएगा 112 से ही जाएगा। कितनी बार में? तो 9 बार में। कितनी बार में? 9 बार में। 9/4 हो गया, मुद्दा ही खत्म। 9/4 को 3/2 कहेंगे, 16 को 4 बार और इससे 10, 6/10 को समाज 0.6 के नाम से जानेगा। याद रहे, सिंप्लीफिकेशन में आपका जो दिमाग है 5G वर्जन में चलना चाहिए। सर सिंप्लीफिकेशन को बेहतरीन कैसे करें? जो YouTube में प्लेलिस्ट बनाई है ना, देखो देखो, सारे अच्छे वीडियो लगा रखे हैं प्लेलिस्ट में। फिर अब पॉइंट 1-2 पर रेक्टिंग को P/Q के रूप में व्यक्त करो, और जहां P और Q इंटीजर है तो 12/99, तो ये तो लिख ही देंगे हम। क्यों? 2 पे छतरी है तो 99 आ गया। अब इसी को काट लो 3 से 4 बार में और 3 से 33, बस यही आंसर होगा 263 का। लॉक कर दो मेरे भाई। 264 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। सर पेशेंस क्यों? देखो ये पार्ट ऐड होगा, ये ऐड होगा, और ये पार्ट जब इधर आ जाएगा तो ऐड होगा। तो पहले चुपचाप 0.045, देखो वैसे ऐड करने में कभी कभी आपको कष्ट होगा, ऑनलाइन भाई लिखना पड़ेगा ना, कॉपी में क्वेश्चन लिखोगे तो लिख लो मेरे भाई, ऐसे लिख लो। और 0.23 भाई ऑनलाइन स्क्रीन चल रही तो लिखना तो पड़ेगा। 5 4 9 1 10, 1 हासिल, 9 1 10 3 13 हासिल 1, 5 2 7 1 8 1 9, 1.93 आ गया। अब ये देखो ये 0.24 हो गया, ये 24 पैसे और ये 9 पैसे, बस घटाना है। 24 और 9 कितना होता है? 33 होता है। 33 पैसे इसमें घटा दो। 1.6, 1.6 किस रेंज में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। डी इज द राइट आंसर। बस धैर्य रखो और क्या। 265 नंबर क्वेश्चन कहता भैया इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और जहां P और Q क्या है? इंटीजर है, वो बोलना ही पड़ेगा इंटीजर, ये रूल होता है। 2 पे छतरी है तो 2 9 नीचे लगा दो, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो। तो ये क्या हो गया? 328/99। क्या कटता हुआ नजर आ रहा है? 11 और 9 नहीं, ऊपर नीचे 11 9 से कुछ कटने वाला नहीं है, मुद्दा ही खत्म। यही आंसर, लॉक कर दो, लॉक कर दो। अब ये कह रहा सरलतर रूप में लाओ, सरलतर रूप में। तो वो ऑप्शन सारे छुटके हैं, 3 3 5 2 1 1, यानी ये एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रहा होगा एक दूसरे से। तो आधा कितना होगा? 361 होता है, तो 3 का गुणा कर दो, हाँ हो गया। 361 से ये 2 बार में गया, ये 3 बार में गया। देखो थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन से मैंने सोचा है, ये याद रखना। आप अंधी सोचोगे तो नहीं, फिर आपको फिर एचसीएफ निकालना पड़ेगा, दोनों में कौन सा कॉमन है। फिर वो दोनों में देखा जाए 361 का ही डिफरेंस है, पहले उसी से भाग दो तभी एचसीएफ में, समझ लो ना। फिर अब 0.25 पर रेकरिंग है, और यहाँ पी और क्यू इंटीजर है, 2 पे छतरी लगेगी। आ गया कल सर, यहाँ है 0.25, तो 25 ऐसे लिखेंगे, 2 पे छतरी यहाँ लगा दो, सारे सिंबल हटा दो, बस यही आंसर है। और क्या फर्जी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो देखा जाए 21 पंजा ये होता है, 21 तीना ये होता है। अच्छा यहां वाला x निकालें, अगर x निकालें तो 45/3, x बराबर 15। y निकालो तो 5 से 5 गया, y बराबर 3 आएगा। मुद्दा ही खत्म, यही आंसर। हाँ इसमें अब मैं क्या सिखाऊं? जो लोग सोचते हो सर खुद ही कर ले रहे हैं, बताओ हम तो बता रहे हैं ना। 3x² ये हुआ, माइनस का 5x² ये हुआ, तो माइनस का 2x² ये हुआ ना। ये 3 दूना 6 आया, ये 5 क्या है 15 आया, 15 6 21, तो ये प्लस का 21x हो गया।
और प्लस का 7 हो गया। बाकी देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक सो फर्स्ट वन। कहता है इसमें रैकरिंग वाला मेरा वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में लगाया हुआ है, शायद पहला ही रेशनल नंबर करके है। 7 पे छतरी है तो एक 9 यहां लगा दो, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो एक 0 लगा दो, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो, यानी इसे 25/9 90 बोला जाएगा। 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 18 बार में, 5/18 यही उत्तर हमारा। 1125, कुछ 1125 देखकर कुछ याद आ रहा है, जो भी होगा देखा जाएगा। 1125 ऐसे रखेंगे। अच्छा 3 से जाता है ना, 9 से भी जाता है, इसलिए याद आ रहा है। 9 × 125, 1125 होता है क्या? एक मिनट चेक कर लो। 225 मतलब 9, 45 4 हासिल, 12 9 108। हाँ यही होता है। 1125 को 9 × 125 बोलते हैं। और 405 को 81 पंजा बोलते हैं। 729 को तो समझ गए ना, 729 ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये मुद्दा ही खत्म। 81 × 9 125 पंजा 625, तो बाहर x बराबर 25 आएगा। उसके बाद भी स्क्वायर रूट लगा रहा है x में। 5 इज द राइट आंसर। 271 का राइट आंसर 5 है। कहता 5/12 इज द सेम एज, कुछ नहीं करना, चुपचाप 5/12 में 5 में 12 का भाग दो, बस ज्यादा सोचोगे गलत कर दोगे। 12.048 बताया 2 या 4 हुआ, फिर 0 लगा लो, 12 1 8 हुआ, 0 लगा लो, 72 फिर 8 हुआ, ऐसे चलता रहेगा। 12 बरछंग 72 6 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा। 0.416 पर रैक। कोई है ऑप्शन? फर्स्ट वन। 272 का राइट आंसर 0.416 पर रैकरिंग। ज्यादा सोचोगे गलत हो जाता है ना, इसलिए भाग दो। पेपर में इतना प्रेशर होता है, सोचने का टाइम ही नहीं है। 6 3 9 बाहर आया 3, 16 में से 9 गया, बाहर आया 4, 21 4 25, और 25 बाहर आएगा 5। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है? सरल कीजिए। अब जब सरल करने की बारी आ रही है मेरे दोस्त, 3x² ये हो गया, और माइनस का 9x², तो माइनस का 6x², ये माइनस का 27x हो गया, प्लस का 2x हो गया, प्लस का 25x हो गया, और x हो गया, और कुछ तो नहीं आ रहा है। 24 ऐसे आ रहा है, 24 तो शुरुआत में लिख दिया क्या? प्लस का 24 माइनस x3। अब ऑप्शंस मैच कर लो मेरे भाई। 24 माइनस का x 6x², पहला ही हो गया। बाकी देख लेना मेरे भाई, जो ऊपर लिखा है वो सही लिखा है हमने। 24 माइनस का, एक मिनट, माइनस का 25 होगा ना मेरे भाई, पहला नहीं होगा। यहाँ बोल भी रहा हूँ, यहाँ प्लस का झोंक दिया मैंने। अरे 9 3 27 माइनस का, और ये प्लस का, माइनस का आएगा ना, खेला हो जाता मेरे साथ। 24 माइनस का x³ माइनस का 25x, शायद यही होगा, यही होगा ये वाला। ओहो ये क्वेश्चन, अब मालूम है ये क्वेश्चन अंडर प्रेशर में गलत होता है। अब प्रेशर कम करना है तो थोड़ा सा दिमाग रखो। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये 4/3 2/3, तो ये हो जाएगा 6/3, यानी 16a² हो जाएगा। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/6, माइनस का 5/6, माइनस का 1/6, तो b की पावर -1 हो जाएगी। बस यहीं से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब स्क्वायर रूट लेना चाहोगे तो 4a ऐसे लिखो, 4a ऐसे लिखो, तो ये b की पावर माइनस का 1/2, और इसी को समाज 4a/b की पावर 1/2 बोलेगा, तो ये गलत नहीं होगा, अन्यथा समझ लेना। कहता भैया इसका मान बताइए, और अपना उत्तर दशमलव के 3 डिजिट तक बताइए। देखो रूट वाई को तो ऐसे रखो, रूट 121 को 11 बोलेंगे, और ये 0.03 हो जाएगा। रूट वाई 0.33, 0.33 का स्क्वायर करो,
देखो 33 का स्क्वायर होता है 1089। यहाँ 2 डिजिट है तो दशमलव के बाद 4 डिजिट होगा, यानी बस यही आंसर है। देखो कोई है, ये आंसर लगभग में ये आंसर 0.1089, समझ गए ना, 0.109, क्योंकि अपना उत्तर 3 दशमलव स्थानों तक बताना है, समझ गए। 276 का। तो सॉल्व करो, ये 3x स्क्वायर हुआ, ये 6, तो 9x स्क्वायर हो गया, माइनस का 9x हो गया, 4 दूना 8 हो गया, जो मैच कर जाए वही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ये तो पढ़ाएंगे, इसके 295 हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर इसका स्पीड टाइम डिस्टेंस का लेते हैं, धीरे करके पढ़ाएंगे, सिंप्लीफिकेशन, कोई जल्दी नहीं है, वैकेंसी तो आए। 216 जो कि 6 का क्यूब होता है, और ये 2/n है, और ये 6 का स्क्वायर होता है, तो ये इधर आ जाएगा, तो 6/n बराबर 2, पावर कंपैरिजन, तो ये 3 के, n बराबर 3 के। यहां देखो ये 6 है और ये 4 है, तो -5/7 और 6 4 तो -2 हो गया। रिवर्स कर दो, 7/5 स्क्वायर में काउंट, और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49/25। बाकी भूल चुक लेनी देनी, 279 का आंसर यही आना चाहिए, 49/25। इसका आंसर 2 आएगा। तब पढ़ाते हैं भाई, 2 × 1 प्लस का सिंबल है तो मैक्स वैल्यू, क्योंकि अंतर 1 है, तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, यहां पर 2 पे छतरी है, तो 2 पे छतरी तो 82 लगाओ, सारे सिंबल हटा दो, 2 पे छतरी, पहले 2 9 लिखो, और दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 1 0 लगाओ, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो, 181/990। कुछ कटता नजर नहीं आ रहा तो फिर यही आंसर घोषित कर दो। कहता है भैया सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये चीज दोनों नीचे आ जाएगी, तो 1/18 हुआ, एक तरीके से देखो 1/18, और ऊपर माइनस का सिंबल लगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 18 ही हुआ मेरे भाई। डिवीजन इसे 1/3 बोल लो, तो ये 18 × 3 54 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, फंस जाओगे। ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। देखो निंजा टेक्निक को पहले साइड में समझते हैं। इससे 0.05 का स्क्वायर लगा है, एक स्टेप बताएंगे, ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि वहां हम डायरेक्ट करेंगे। अगर हम नीचे 100 का गुणा कर दें, ऊपर 100 का कर दें, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो ऐसे ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये जो 100 है इसके साथ जब इंटू होता है मेरे दोस्त, तो ये 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सिर्फ 100 बचेगा। तो यहां पर क्या है, डायरेक्ट, अब क्योंकि ये बहुत बार आया पेपर में, एसएससी रेलवे भर भर के देता है, तो यहां पर अगर मैं ऊपर 100 का गुणा करूं और नीचे 100 का गुणा करूं, तो नीचे वाला तो इसके अंदर चला गया, अंदर जाते ही मतलब ये वैल्यू जब 100 का गुणा हो जाएगा स्क्वायर फॉर्म में, तो ये वैल्यू 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0.053 का, ये और ये कैंसिल, तो अंडर रूट में सिर्फ 100 बचा, 100 बाहर आएगा दया 10। सीखो, क्योंकि शायद हमें लग रहा है 283 में शायद दूसरी या तीसरी बार बता रहे हैं, तो उस टाइम भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं, तो आपकी स्पीड बेहतरीन होनी चाहिए इनको करने में। कहता नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो। एक चीज देखो, सबसे ऊपर 1981 1981 1981 1981, अब मान लो ऊपर वैल्यू और नीचे भाग, जैसे यहाँ 2 से भाग दे दो, यहाँ 3 से, ऊपर सब में सेम, यहाँ हमसे कहा छोटा कौन सा, तो जिसका नीचे वाला बड़ा होगा, क्योंकि मान लो एक केक है, केक उसके 2 हिस्से, 3 हिस्से, केक तो वही है ना, 4 हिस्से, तो नीचे वाला अगर बड़ा है तो सबसे कम इसमें मिलेगा, 150 155 153 152, तो इसमें सबसे नीचे वाला वो कौन सा बड़ा है, ये, क्योंकि 1981 के 155 टुकड़े करने हैं, तो सबसे छोटा वैल्यू यही होगा। अच्छा, इसमें बड़ा बोल दे तो 1981/150, भाई 150 टुकड़े करोगे तो जान सबसे बड़ा हो जाएगा, तो सबसे छोटा बोला गया 1981/155, बोलो हाँ, 284 का राइट आंसर। ये क्वेश्चन
ये पावर आवर का देने लगा है बहुत ज़्यादा, ध्यान दो। कुछ नहीं, फर्जी है, जोड़ दो। 4 में 7 गया, माइनस का 3 आया। 11 में 5 गया तो ये 6 आएगा। बस पावर का खेल जाओ मेरे दोस्त। 3 की पावर n बराबर 3, 6 3 9, यानी n बराबर 3। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 285 का n इज इक्वल टू 3 आएगा। यहां अब देखो, यहां पर आपको स्क्वायर रूट बेहतरीन ढंग से आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये 94 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट वाला मेरा वीडियो देखो, मैं तो कहूंगा, वरना हम एक एक को बताएंगे तो परेशान हो जाओगे। ये 94 का कैसे, 100 से 6 कम, तो 94 में 6 कम करोगे 88 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे ही पढ़ाया है। ये 60 84 दिख रहा है ना, 64 100 होता है 80 का स्क्वायर, तो 80 से ये कम में आएगा, तो 80 से कम और लास्ट में 84 आ रहा है ना, 80 से कम लास्ट में 84, ये 78 का होगा, 78 का। सर ये कैसे, 100 से 22 कम, 22 इसमें और कम कर दो, 22 इसमें और कम कर दो, तो जब 22 कम करोगे तो 56 आएगा, और 22 का स्क्वायर 484 होता है, जोड़ोगे 78। ठीक है, अब इसीलिए कह रहे हैं कि आप उसको पढ़िए। 50 से ये 25 से ये 7 कम है, 50 में 7 कम क्या, 43 का होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों का, कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो हाईटेक टेक्नोलॉजी आपको सिखाएगी स्क्वायर रूट निकालना, उसको सीखो, आपको बेनिफिट होगा। और कुछ सीखोगे तो खेला होगा। ठीक है, अब 8 4 12, 12 में से 3 गया, समझ गए ना, 9 आया, जिसके लास्ट में 9 वही आंसर 129। 286 का आंसर 129 आएगा। स्क्वायर रूट निकालना आप हमारे जो स्पेशल वीडियो पढ़े हैं उनसे सीखो, और खुद से निकालो बैठ के, वरना फिर पूरी टेक्नोलॉजी की ओर जाएंगे। ये एक क्वेश्चन पेपर में 5 सितारा आ गया। सर 5 सितारा क्या, एसएससी में भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। रीजन क्या है, एक सेकेंड, हाँ प्लस है, चलो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां रीजन क्या है कि ये इनटू है, बस यही एक कष्ट। हम क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को करेंगे, फिर इस पार्ट को करेंगे, फिर थोड़ा सा सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो 0.292929, ठीक है, ऐसे 0.323232, उनको जोड़ ले रहे हैं। 9 2 11, 3 2 5 1 6, 11 5 1 6, 11 5 1 6, ठीक है। तो थोड़ा सा तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, यहां पर देखो 2 पे बार है, मैंने 32 पे लगा दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 सितारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नजरों का खेला हो गया तुम्हारे साथ। किताब में ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा जो हम बताएंगे, ये भी ध्यान रखना। 0.292922, छतरी इस पे, तो 0.32222, एक एक पोर्शन को 9 2 11 4 1 5, 9 2 11 4 1 5, 9 2 11 5 1 6, यानी 15 15, यानी इसको सॉल्व करोगे तो 0.615 पर छतरी हो। अब बगल वाले को आ जाओ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट, चलो ऐसे जोड़ लो, 0.22221515, तो ये आ जाएगा 737, यानी बगल वाला आएगा 0.37 पे छतरी, और ये 0.3 पे छतरी, ये बन गया। अब देखो जितने पे छतरी रखी अपने नियम पे, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, वैसे पेपर में छोड़ देना। हाँ, ग्रुप डी वालों ध्यान रखना, समय मिले जब कुछ नहीं आता तब हम जूझेंगे। 2 पे छतरी, दोनों दशमलव के बाद 3 डिजिट, ये आ गया, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो, ये 37/99 हो जाएगा, और ये 0.33 ही लिखो, ये हो गया 609 गुणे 37, अब यहां भर भर के देख लो 99099। अब यहां एक मुद्दा है, देखो अगर आपको सही और कम समय में सॉल्व करना है,
देखो दोनों चीज यहां पर है, सही और कम समय में सॉल्व करना है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रख के इसको सॉल्व करना चाहिए। देखो कैसे, ऑप्शंस बाबा की ओर जाओ, ये पॉइंट 3 पे रखेंगे तो पॉइंट 3 ही समझ लो, या 3 कर समझ लो। देखो एक तरीके से देखा जाए मोटा मोटा, आप मान लो अब या तो ईमानदारी हम इसका इंटू करें इसका इंटू करें, ये दोनों एक से कम है। पहली बात तो ये है, कैसे, पहले देखो मान लो इसको 200 मान लो, इसे 900 मान लो, तो ये 2 बार में गया, ये 3 बार में, 2/3 हुआ। और ये वैल्यू 37 3 111 होता है, तो क्योंकि यहां हमने बहुत कम कर दिया तो ये भी, यानी 2/9, 2/9, 2/9 के जो मान है 2/9, 2 में 9 का भाग दोगे तो 0.2 समथिंग में आएगा, और ये 0.3 पे समथिंग है, समझ गए ना। तो 3 2 5 यानी 0.5 समथिंग में आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। बाकी देखो ये 2 रुपया 3 रुपया 1 रुपया करके है, समझ, दशमलव वाला ही आएगा। तो यहां पर आपकी कैलकुलेशन फंसेगी, इसलिए आपको हमने ऐसे बताया कि भाई ऐसे। अब जैसे 609 गुणे 37 करें, फिर 990 और 99 से भाग दें, पेपर देने गए, टाइम पास नहीं छोड़ेंगे फिर, ठीक है। ये एज्यूम करके आपको खेलना पड़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चन था। 288 नंबर में आते हैं, 27, 27/99 लिख दो, डिवीजन बना रहे दो, एक पे छतरी एक 9, सारे सिम बटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो। 27/99 ऐसे रखो, 9 ऊपर गया, और ये 32 में 3 गया 29। अब इसे कट्टा पिट्टी करना होगा कुछ ना कुछ, और क्या। अरे बोलो मेरे देवता, हाँ काटो भाई, कट रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। 9 से बस ये 11 बार में जा रहा है, यानी 27, 9 2 11 3। अब भैया कहता है अंश और हर को योग क्या होगा, जोड़ दो, 9 दूनी 18, 2 और 1 3, एक सेकेंड, पर 27 है ना मेरे दोस्त, ना सर, 27/319, तो 9 7 कितना हो गया 16, और 2 और 1 3 1 4, 346 आंसर। कहाँ भाग रहा है, 346 आंसर। कहता भैया इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2.66 पे रख रही, जितने पे छतरी उतने 9, सारे सिम बटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी 9, 24/9, समाज इसे 8/3 बोलेगा। 289 का आंसर 8/3, 8/3। बोलो बोलो, टेल टेल दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है, 4 और 6, तो 1/-2 की पावर 2, यानी 1/4 आंसर। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 ऐसे लिख दो, 14 5 19/7 ऐसे लिख दो, y ऐसे लिख दो, ये 1/4 हो जाएगा, और ये 16 1 17/4, ये इधर आ जाएगा। तो 18/4 को हम लोग 9/2 बोल देंगे, 7/2 इसमें घटा दो, और ये 19/7y, 19/7y ऐसे, और ये हो जाएगा 1, यानी y बराबर 7/19। पेशेंस सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में, देखो पेशेंस। स्क्वायर वाला बाद में कर लो, पहले ये कर लो, ऊपर x की पावर -3, y की पावर -6, z की पावर -3, नीचे y की पावर -3 होल स्क्वायर। ये वैल्यू ऊपर गई तो x की पावर -3, y की पावर भी -3, क्योंकि अंतर लोगे -6 और -3 का, और z की पावर -3 होल स्क्वायर। अब ये समझ गए ना, x की पावर 6, y की पावर 6 और z की पावर 6, 292 का यही आंसर आएगा, 292 का। कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना। 4 और 5 का अंतर आया -1,
माइनस माइनस हो गया प्लस का 4, 3 और 4 का अंतर आया -1, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, -1 आंसर आएगा, -2 + 1 -1 इस क्वेश्चन में। तो ये 5 गुना 10 हो गया माइनस का, और इंटू 2 ये माइनस का 200 हो गया, डिवाइड बाय 2 तो ये 100 हो गया, 1 - 2 ब्रैकेट में -100, 1 + 200 201। अंतिम ग्रुप डी का क्वेश्चन, ये ग्रुप डी का अंतिम क्वेश्चन है। अब इसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सर कैसे कैसे करें? देखो आप मोटा मोटा देखो, 3 से ये 3 गैप कर दो, पहले तो इसी को सॉल्व कर लो। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 आया, 5 में से 4 गया 1 आया, 14 में से 5 गया 9 आया, ये माइनस के। ठीक है, अब इधर आते हो, देखो इधर इधर आप मोटा मोटा देखो, कर लेते हैं मेरे भाई, कर लेते हैं सॉल्व। 0.444, यहाँ भी 4 कर लो, यहाँ पर भी 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 4 10, 0 हासिल 1, 9 5 14, 1 15 हासिल 1। अच्छा यहाँ देखो मुद्दा हो जाता, अभी मुद्दा हो जाता, 1 सेकेंड, 9 4 15, ये 5 है ना तो 20 आएगा, 2 हासिल, बहुत पेशेंस, 2 हासिल। देखो 5 3 8, 8 5 13, 13 4 17 18 19 हासिल 1, 1 4 5 और एक 6, 6 3 6 3 9 हासिल कुछ भी नहीं, और ये 13 है, ये 14, बस इससे घटाना है मेरे दोस्त, इससे घटाना है, घटाओ। 4.08 बराबर के, ये यहां पर प्लस का है तो समझ गए ना, के बराबर 4.08, 99 में 91 जाएगा, 0.08 आएगा, 14 मतलब 4.08 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत कम समय में हमने ये 45 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और 295 तक हो गए, 700-800 क्वेश्चन है, करेंगे दे दे करके। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंतिम बात, यूथ का टाइप वाइज सोल्यूशन हमने प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रोवाइड कर रखा है, 2nd एडिशन। अगर आपको टाइप वाइज सीखना है तो उसको लेके पढ़िए, चाहे रेलवे की कोई भर्ती हो, आपको बेनिफिट मिलेगा, और इस किताब से प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ हो गया। ठीक है, मतलब यहां तक जो पढ़ाया है ये बस सिर्फ अपडेटेड पोर्शन था ग्रुप डी वाला, बाकी इससे पहले इसके बाद जो आएगा सब यूथ में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।